नमस्कार दोस्तों। आज जो मैं कथा सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है कलयुग का आगमन और परीक्षित को शाप, जो मैं भागवत कथा से ली हूँ। पांडवों के महाप्रयाण के पश्चात भगवान के परम भक्त राजा परीक्षित धर्म पूर्वक पृथ्वी पर शासन करने लगे। उन्होंने उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया। उससे उनके जन्मेजय आदि 4 पुत्र हुए। कृपाचार्य को आचार्य बनाकर उन्होंने गंगा के तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किए। जिस समय राजा परीक्षित पृथ्वी पर शासन कर रहे थे, उन्होंने सुना कि मेरे साम्राज्य में कलयुग का प्रवेश हो गया है। इससे उन्हें दुख तो अवश्य हुआ, परंतु यह मानकर कि युद्ध करने का अवसर प्राप्त हुआ, वह अधिक दुखी नहीं हुए। युद्धवीर परीक्षित धनुष हाथ में लेकर रथ पर सवार हो दिग्विजय के लिए निकल पड़े। उन्हें देश में सर्वत्र अपने पूर्वजों का सुयश सुनने को मिला। उस यशोगान से पद पद पर भगवान श्री कृष्ण की महिमा प्रकट होती थी। उन्हें यह भी सुनने को मिला कि श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से किस प्रकार उनकी रक्षा की थी। यदुवंशियों तथा पांडवों में परस्पर कितना प्रेम था तथा पांडवों की भगवान श्री कृष्ण में कितनी प्रगाढ़ भक्ति थी। जो लोग उन्हें यह चरित्र सुनाते, उन पर महामना राजा परीक्षित बहुत प्रसन्न होते थे। इन गाथाओं से परीक्षित की भक्ति भावनाएं भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में और भी बढ़ती जाती थी। वह प्रतिदिन पांडवों के आचरणों और का अनुसरण करते हुए दिग्विजय करते जा रहे थे। उन्हीं दिनों शिविर से थोड़ी ही दूर पर एक आश्चर्यजनक घटना घटी। धर्म एक बैल का रूप धारण कर एक पैर से घूम रहा था। एक स्थान पर गाय के रूप में उसे पृथ्वी मिली। धर्म पृथ्वी से पूछने लगा, कल्याणी, कुशल से तो हो? तुम्हारा मुख कुछ मलिन हो रहा है। तुम श्रीहीन सी जान पड़ती हो। मालूम होता है तुम्हारे हृदय में कुछ न कुछ दुख अवश्य है। कहीं तुम मेरी चिंता तो नहीं कर रही हो कि अब इसके 3 पैर टूट गए, केवल एक ही पैर रह गया है। संभव है तुम अपने लिए शोक प्रकट कर रही हो कि अब दुर्जन तुम्हारे ऊपर शासन करेंगे। क्या तुम दुष्चरित्र मनुष्यों द्वारा सताई हुई स्त्रियों के लिए शोक कर रही हो? संभव है कुकर्मियों के चंगुल में पड़े हुए देश के लिए तुम शोक कर रही हो। माँ पृथ्वी, अब समझ में आया हो न हो तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की याद आ रही होगी, क्योंकि वह तुम्हारा भार उतारने के लिए अवतीर्ण हुए थे और ऐसी अनेक लीलाएं उन्होंने की थी जिनके श्रवण और मनन मात्र से जीव को मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। तुम अपने अंतः क्लेश का कारण मुझे बतलाओ। पृथ्वी ने कहा, धर्म, जिन भगवान के सहारे सारे संसार को सुख पहुंचाने वाले अपने चारों चरणों से तुम युक्त थे, उन्हीं समस्त गुणों के आश्रय सौंदर्य धाम भगवान श्री कृष्ण ने इस लोक से अपनी लीला संवरण कर ली है और यह संसार आज पापमय कलयुग की कुदृष्टि का शिकार हो गया है। यह सब देखकर मुझे भारी शोक हो रहा है। धर्म और पृथ्वी इस प्रकार आपस में बातचीत कर रहे थे। इसी समय राजर्षि परीक्षित ने देखा कि एक राजवेशधारी हाथ में डंडा लिए एक गाय और बैल को बुरी तरह पीटता जा रहा है, जैसे उनका कोई स्वामी ही न हो। गाय उसके पैरों की ठोकरें खाकर अत्यंत दीन हो रही थी। उसका बछड़ा भी उसके पास नहीं था। वह भूखी थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे।
राजा परीक्षित ने अपना धनुष चढ़ाकर उसे ललकारा, अरे तू कौन है? इस प्रकार निरपराधों पर प्रहार करने वाला तू अपराधी है, अतः दंडनीय है। फिर उन्होंने वृषभ से पूछा, कमलनाल के समान तुम्हारा श्वेत वर्ण है, 3 पैर टूट जाने पर भी तुम एक ही पैर से चलते फिरते हो। यह देखकर मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। तुम्हारे सिवा और किसी भी प्राणी की आंखों में ऐसे शोक के आंसू मैंने नहीं देखे। तुम्हारे ये 3 पैर किसने तोड़ डाले धेनुनंदन? अब तुम शोक न करो, इस दुष्ट से निर्भय हो जाओ गोमाता। मैं दुष्टों को दंड देने वाला हूँ। अब आप रोए नहीं, आपका कल्याण हो देवी। जिस राजा के राज्य में दुष्टों के उपद्रव से प्रजा त्रस्त रहती है, उस राजा की कृति, आयु, ऐश्वर्य और परलोक नष्ट हो जाते हैं। राजाओं का परम धर्म यही है कि वे दुखियों का दुख दूर करे। जो किसी निरपराध प्राणी को सताता है, उसका चाहे वह कहीं रहे, मेरा भय अवश्य पीछा करेगा। बिना आपत्ति काल के मर्यादा उल्लंघन करने वालों को शास्त्रानुसार दंड देना और अपने धर्म में स्थित लोगों को पालन करना, यह राजा का परम धर्म है। दुष्टों का दमन करने से साधु का कल्याण होता है। धर्म ने कहा, राजन, आप महाराज पांडु के वंशज हैं। आपका इस प्रकार दुखियों को आश्वासन देना योग्य ही है। जो लोग किसी भी प्रकार के द्वैत को स्वीकार नहीं करते, वे अपने आप को ही अपने दुख का कारण बतलाते हैं। कोई प्रारब्ध को तो कोई कर्म को, कुछ लोग स्वभाव को तो कुछ ईश्वर को दुख का कारण मानते हैं। कुछ लोगों का ऐसा भी निश्चय है कि दुख का कारण न तो तर्क के द्वारा जाना जा सकता है और न वाणी के द्वारा बतलाया ही जा सकता है। तब परीक्षित ने कहा, धर्म का तत्व जानने वाले वृषभदेव, आप धर्म का उपदेश कर रहे हैं। अवश्य आप वृषभ के रूप में स्वयं धर्म हैं। मालूम होता है सतयुग में आपके 4 चरण थे, तप, पवित्रता, दया और सत्य। इस समय 3 चरण नष्ट हो चुके हैं। अब आपका 4था चरण केवल सत्य ही बच रहा है। कलयुग उसे भी ग्रस लेना चाहता है। क्या ये गोमाता साक्षात पृथ्वी है? अनुमान होता है यह चिंता कर रही है कि अब राजा का स्वांग बनाकर सनातन संस्कृतियों को तोड़ने वाले ढोंगी मुझ पर शासन करेंगे। आप दोनों शांत हो, मैं आप दोनों का दुख दूर करने का प्रयत्न अवश्य करूंगा। महाराज परीक्षित ने इस प्रकार धर्म और पृथ्वी को सांत्वना दी। फिर उन्होंने अधर्म के कारण रूप कलयुग का वध करने के लिए तीक्ष्ण तलवार उठाई। कलयुग तार गया कि यह तो अब मुझे मार ही डालना चाहते हैं। उसने उनके चरणों पर सिर रख दिया। परीक्षित बड़े यशस्वी, दीनवत्सल एवं शरणागत रक्षक थे, इसलिए उन्होंने उसको मारा नहीं। वह बोले, तू हाथ जोड़कर मेरी शरण में आ गया, परंतु तू अधर्म का सहायक है, इसलिए तुझे मेरे राज्य में नहीं रहना चाहिए। तेरे रहने से ही लोगों में झूठ, चोरी, दुष्टता, स्वधर्म त्याग, कपट, कलह, दंभ और दूसरे पापों की वृद्धि होती है। अतः इस ब्रह्मावर्त में तू मत ठहर। यहाँ धर्म और सत्य का निवास स्थान है। इस क्षेत्र में महात्मा लोग भगवान की आराधना करते हैं और सर्वात्मा भगवान जीवों की कामनाओं को पूर्ण करते हैं। कली ने कहा, सार्वभौम, आप मुझे ऐसा स्थान बतलाइए जहाँ मैं स्थिरता पूर्वक रह सकूं। राजा परीक्षित ने उस पर करुणा कर उसे 4 स्थान बतलाए।
द्रुत, मद्यपान, पर स्त्री संग और हिंसा। इन स्थानों में क्रमशः असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, ये 4 प्रकार के अधर्म निवास करते हैं। इस पर कलयुग ने पुनः निवेदन किया, इन 4 स्थानों में मेरा निर्वाह नहीं होगा, इसलिए कृपा कर एक और स्थान बतलाइए। कलयुग की इस प्रकार विनय पूर्वक याचना करने पर परीक्षित ने उसे रहने के लिए एक और स्थान सुवर्ण दिया। इन्हीं 5 स्थानों में कली सुखपूर्वक निवास करने लगा। सम्राट परीक्षित कलयुग से कोई द्वेष नहीं रखते थे, क्योंकि इसमें एक बड़ा गुण है कि पुण्य कर्म तो संकल्प मात्र से ही फलीभूत हो जाते हैं, परंतु पाप कर्म का फल उसे करने पर ही मिलता है। धार्मिक राजाओं, प्रजावर्ग के नेताओं, सत्यप्रिय व्यापारियों और धर्मोपदेशक गुरुओं को इनकी आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। परीक्षित ने इसके बाद वृषभ रूप धर्म के 3 चरण तपस्या, शौच और दया पुनः जोड़ दिए और आश्वासन देकर पृथ्वी का भी संवर्धन किया। भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह से राजा परीक्षित अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के तेज से भयभीत नहीं हुए थे। जिस समय तक्षक उन्हें डसने आया, वह चिंतित भी नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने अपना चित्त भगवान के चरणों में समर्पित कर रखा था। दोस्तों, एक दिन राजा परीक्षित शिकार खेलने गए हुए थे। वहाँ उन्हें बड़े जोर की भूख और प्यास लगी, इसलिए पास के ही समीप ऋषि के आश्रम में वह गए। वहाँ आंखें बंद किए हुए वह मुनि आसन पर बैठे जागृत, स्वप्न और सुषुप्त इन तीनों अवस्थाओं से परे निर्विकार ब्रह्म रूप तुरीय अवस्था में लीन थे। राजा परीक्षित ने उनसे जल मांगा। जब राजा को वहां बैठने को भी किसी ने न कहा, तब अपने को अपमानित मानकर वह क्रोधान्वित हो गए। उन्होंने धनुष की नोक से एक मरा सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और अपनी राजधानी को लौट आए। उन समीक मुनि का पुत्र बड़ा तेजस्वी था। जब उस बालक ने सुना कि राजा ने मेरे पिता के साथ दुर्व्यवहार किया है, तो उसने इन मर्यादा भंग करने वालों को आज मैं दंड देता हूँ, ऐसा कह कर कौशिकी नदी के जल से अपने वाणी रूपी ब्रज का यह कहकर प्रयोग किया, राजा परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान किया है, इसलिए आज के 7वें दिन उसे यह तक्षक सर्प डस लेगा। आश्रम में अपने पिता के गले में सांप देखकर उसे बड़ा दुख हुआ और वह जोर जोर से रोने लगा। समीक मुनि के पुत्र के रुंदन को सुन अपनी आंखें खोली और देखा कि उनके गले में एक मरा सांप पड़ा है। उसे फेंक कर उन्होंने अपने पुत्र से रोने का कारण पूछा। उसने उन्हें सारा हाल कह सुनाया। ब्रह्मर्षि समीक ने राजा के साप की बात सुन दुखित होकर उससे पूछा, अरे मूर्ख बालक, तूने बड़ा पाप किया। खेद है कि तूने उनकी थोड़ी सी गलती के लिए उन्हें इतना बड़ा दंड दिया। प्रतापी और धर्मपरायण राजा के न होने पर चोर आदि पाप कर्म करने लगते हैं तथा प्रजाजनों की स्त्रियां और धन संपत्तियां भी लूट लेते हैं। सम्राट परीक्षित तो बड़े ही यशस्वी और धर्म धुरंधर हैं, वह कदापि शाप के पात्र नहीं है। राजधानी में पहुंचने पर राजा परीक्षित को बड़ा पश्चाताप हुआ। वह सोच रहे थे कि मैंने ब्राह्मण के साथ बड़ा घृणित व्यवहार किया, अवश्य ही मुझ पर घोर विपत्ति आएगी, जिससे मेरे इस पाप का प्रायश्चित हो सकेगा। वह इस प्रकार चिंता कर ही रहे थे कि उन्हें ऋषि कुमार के साप की सूचना मिली। इस पर उन्होंने सोचा, मेरे लिए वैराग्य का अवसर आ गया है। अब भगवान के चरण कमलों की सेवा ही सर्वोपरि है।
ऐसा विचार कर वह आमरण अनशन व्रत लेकर गंगा तट पर जा बैठे और अनन्य भाव से श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने लगे। उनकी ऐसी अवस्था सुनकर बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां पहुंचे। उन ऋषियों का राजा ने यथा योग्य सत्कार किया और फिर वह उनसे कहने लगे, महर्षियों, स्वयं भगवान ही ब्राह्मण शाप के रूप में मुझ पर कृपा करने के लिए पधारे हैं। यह वैराग्य उत्पन्न करने वाला है। अब मैंने अपने चित्त को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है। तक्षक आकर मुझे डस ले, इसकी मुझे तनिक भी चिंता नहीं। आप लोग मुझ पर अनुग्रह कर यहाँ भगवान की रसमयी लीलाओं का वर्णन करें। मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनुराग उत्पन्न हो, महात्माओं में विशेष प्रीति हो और जगत के समस्त प्राणियों के प्रति एक सी मैत्री रहे। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। सभी महर्षियों ने परीक्षित के इस निश्चय की प्रशंसा की। उन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के गुणों से प्रभावित परीक्षित के प्रति अनेक अनुरूप वचन कहे और निश्चय किया कि हम लोग तब तक यहीं रहेंगे जब तक भगवान के ये परम भक्त परीक्षित अपने नश्वर शरीर को छोड़ दोष और शोक से रहित होकर भगवत धाम को नहीं चले जाते। ऐसी वार्ता हो ही रही थी कि परमहंस श्री सुखदेव जी भी वहां आ पहुंचे। उनका वेश अद्भुत का था। दिगंबर वेश में वह महान तेजस्वी दिख रहे थे। मुनियों ने उन्हें देखते ही पहचान लिया और अपने अपने आसन छोड़कर उनके सम्मान के लिए खड़े हो गए। धन्यवाद दोस्तों।